हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की गणित क्विज करने वाले हैं, जो कि दिनांक 29/1/2022 की है। टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि त्रिभुज की रचना से संबंधित है। त्रिभुज जो होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसकी हम रचना किस प्रकार से करते हैं, इससे संबंधित आज की क्विज दी गई है। तो देखिए, हम क्विज को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से एक चित्र दे रखा है, BC बराबर 10 सेमी। यहाँ पर एक चाप दिया गया है और प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, सेमोली एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण AB 8 सेमी, BC 10 सेमी, AC 7 सेमी के साथ कर रहा है। ऐसा करने के लिए 10 सेमी लंबाई का रेखाखंड BC खींच दिया ऐसे। फिर केंद्र के रूप में B और त्रिज्या 8 सेमी लेकर एक चाप खींचता है, यानी ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पर प्रकार रखकर और इस तरीके से हम चाप काट देते हैं। कितने सेमी का? 10 सेमी का, सॉरी 8 सेमी का। तो उसका अगला चरण क्या होना चाहिए? तो अगला चरण क्या होगा, वो बिंदु C पर रखकर और 7 सेमी का यहाँ से हम चाप काट देंगे। तो अगला चरण होगा केंद्र के रूप में C के साथ पिछले चाप को काटते हुए 7 सेमी त्रिज्या का चाप खींचना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक लाइन दे रखी है 9.2 सेमी की, और यहाँ पर लिखा गया है नीचे BH 9.2 सेमी, HQ 5.5 सेमी, BQ 7.3 सेमी के साथ BHQ निर्माण का पहला चरण इस प्रकार है। चरण फर्स्ट 9.2 सेमी का रेखाखंड खींचना। BH हाँ या नहीं में बताइए कि चरण 2 केंद्र के रूप में B और 5.5 सेमी त्रिज्या का चाप होना चाहिए। तो ये लाइन है आपकी B और H। तो यहाँ पर दूसरा चरण होना चाहिए, HQ लाइन है वो 5.5 सेमी की, यानी H और Q की तरफ ये आएगी 5.5 की अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो, और BQ आएगी 7.3 की, ये आएगी 7.3 की। यहाँ पर हो गया Q। यहाँ पर चरण क्या दिया गया है, केंद्र के रूप में B और त्रिज्या 5.5, यानी B को अगर हम केंद्र मान के और चाप खींचते हैं तो कितने का आएगा? 7.3 सेमी का आएगा, ना कि 5.5 का। यहाँ पर 5.5 दिया गया है, तो ये कथन क्या है? गलत है। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक इस तरीके से आपको चित्र दे रखा है। यहाँ पर 12 सेमी है, ये कोण 105 डिग्री है, ये भुजा आपको 10 सेमी दे रखी है। प्रश्न पूछा है, जीवन EF 12 सेमी, FG 10 सेमी, EFG 105 के साथ एक त्रिभुज EFG का निर्माण कर रहा है। उसने सबसे पहले 12 सेमी लंबाई का रेखाखंड AP खींचा, फिर F पर EF के साथ 105 डिग्री का बनाते हुए किरण FZ खींची, और केंद्र के रूप में F और 10 सेमी त्रिज्या के साथ एक चाप खींचा जो किरण FG को G पर काटता है, जैसा कि चित्र दिखाया गया। इसमें अगला चरण कौन सा होना चाहिए? तो अगला चरण होगा यहाँ पर, अगला चरण ये होना चाहिए कि ये जो G है, ये बिंदु G, और G से हम E को क्या करेंगे? जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा? अपना एक त्रिभुज बन जाएगा। तो अगला चरण हुआ G को E से जोड़ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी तरीके से एक डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु C निश्चित करने के लिए, क्योंकि BC बराबर 8 सेमी, मतलब ये जो लाइन खींची गई है ये 8 सेमी, ये C बिंदु को निश्चित करने के लिए खींची गई है। BC कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर है क्योंकि बिंदु S किरण TD पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी तरीके से एक डायग्राम दिया गया और इसका प्रश्न नीचे लिखा गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर वो आएगा हाँ, क्योंकि बिंदु D को निश्चित करता है दिया गया LD बराबर 16 सेमी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी आपको एक लाइन दे रखी है HT और यहाँ पर एक चाप काट के बताया गया है, और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आनंद HT बराबर 9 सेमी, HB बराबर 6 सेमी और PT बराबर 7.5 सेमी के साथ त्रिभुज HTP को बनाता है। उसने सबसे पहले 9 सेमी लंबाई का रेखाखंड खींच दिया, फिर H को केंद्र लेके और 6 सेमी त्रिज्या का चाप खींचा। तो उसके चरण के पीछे कारण क्या है? क्योंकि बिंदु P चाप पर कहीं होना चाहिए, यानी ये जो बिंदु है, ये चाप है, इस चाप के ऊपर ही कोई ना कोई बिंदु है, वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ कहीं पर भी है, वो बिंदु इस चाप के ऊपर ही आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P चाप पर कहीं होना चाहिए। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक आपको इस तरीके से डायग्राम दिया गया है और प्रश्न पूछा है, एक छात्र AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, AC बराबर 4 सेमी के साथ एक त्रिभुज ABC बनाना चाहता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, फिर वह दावा करता है कि केंद्र के रूप में C के साथ 4 सेमी त्रिज्या का एक चाप खींचने की जरूरत है जो पिछले चाप को काटता है। उसका दावा सही क्यों है? तो बिंदु A को निश्चित करने के लिए, क्योंकि ये दोनों चापों पर स्थित है, क्योंकि जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ से इसको लाइन खींचनी पड़ेगी
और यहाँ से लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये जो बिंदु है ये दोनों चापों के ऊपर आएगा, ए बिंदु, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ABC। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा की लंबाई का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के लिए एक नियम होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ते हैं हम। कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लो ये 2 सेमी, ये 3 सेमी, ये 4 सेमी, ऐसे, तो किन्हीं भी दो भुजाओं को अगर हम जोड़ा जाए तो उन दोनों का जो योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या आएगा? बड़ा आएगा। दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आता है। अगर बराबर भी नहीं आता, कम भी नहीं आता, अगर बराबर या कम आ रहा है तो उससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। तो यहाँ पर देखिए पहली दो भुजा 4 और 8, दोनों को जोड़ेंगे 12 है, 5 से बड़ा आ रहा है। 8 और 5 को जोड़ते हैं 13, ये 4 से बड़ा आ रहा है। फिर हम 4 और 5 को जोड़ते हैं, कितना होता है? 9। 9 है, ये 8 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। 9 है, वो 8 से बड़ा आ रहा है, तो तीनों ही कंडीशन में जो योग है वो बढ़ा रहा है, तो इसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर देखें तो देखिए 2 और 4 को जोड़ें तो 6 आता है और तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। यहाँ पर 4 और 3 को जोड़े 7 होता है, जो कि तीसरी भुजा से कम आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 7 को जोड़े 9 होता है, जो कि तीसरी भुजा से कम आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो त्रिभुज की भुजाएं यही हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, हम 12 सेमी, 20 सेमी और 8 सेमी भुजा की लंबाई का उपयोग करके त्रिभुज की रचना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए 12, 20 और 8 तीन भुजाएं हैं। अगर हम इन दोनों भुजाओं को जोड़े 12 और 8 को, तो कितना होता है? 20, जो कि दोनों का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि 12 + 8 बराबर 20 सेमी है और तीसरी भुजा 20 के बराबर आ गई, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। हमेशा जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। अगला है एक त्रिभुज एक केस जिसमें एक के बराबर 15 सेमी, ए बराबर 45 और एस बराबर 15 है, तो हम का प्रयोग करके एक केस की रचना कर सकते हैं? तो कोणों के योग गुणधर्म का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। दो कोण हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहले हम तीसरा कोण निकालेंगे और उसके बाद हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। इसका देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, रवि का दावा कि RS बराबर 5 सेमी, ST 4 सेमी और R 30 डिग्री के साथ एक त्रिभुज RST बना सकता है। उसने पहले एक रेखा RS खींची, फिर 30 के माप से R की रचना की। उसका दावा गलत है, क्यों? क्योंकि बिंदु T को विशिष्ट रूप से स्थित नहीं किया जा सकता। तो आज के व्हाट्सएप के टोटल 12 क्वेश्चन थे, जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।